जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा नसीर है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि इस दौर में जो सोशल मीडिया है उसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। आप पे ना डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से जिस चीज़ को इस्तेमाल करो ना, उसके उस तरह से प्रोज और कॉन्स होते हैं। जितने उसके प्रोज हैं उतने ही उसके कॉन्स हैं। आपने उसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी अनलिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हो जाएंगे। अगर आपने उसको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। आप अपनी हैबिट्स अच्छी बिल्ड कर सकते हो, आप अपने लिए कोई लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हो, आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो एंडलेस चॉइसेस हैं, इट्स जस्ट योर चॉइस कि आपने अच्छी साइड पे जाना है या आपने बुरी साइड पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुनैरा है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, आने वाले वक्त में हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी? नहीं बेटा। मैं समझता हूँ हर हुकूमत अपने वादे पूरे करने की कोशिश करती है। यकीनन लोगों की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। ये बिल्कुल हुकूमत जो है वो एक घर की तरह है। जैसे एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, एक माँ है, एक बाप है, अगर बाप की कमाई कम है तो शायद बच्चों की पूरी ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकते, और अगर बाप की कमाई ज़्यादा है तो वो उनके लल्लों के लिए भी पैसे दे देता है। हुकूमत को अगर टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में हम लोग कंट्रीब्यूट करें, आवाम, हम कहते हैं जैसे माचिस से टैक्स दे रहे हैं और जैसी गड्डी से टैक्स देता है, इसको कभी दुनिया की बाहर की चीज़ों के साथ, आप पढ़ी लिखी बच्चियां बैठी हैं, इसको कंपेयर करके देखिएगा कि हमारी टैक्स रेशो क्या है। इनका टैक्स कट रहा है यहाँ से, तनख्वाहदार तबके का। बेशक अगर मैंने रेडी लगा ली है तो वो शायद इनकी तनख्वाह से ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, तो मुझ पे भी टैक्स बनता है। आप आने वाली नस्ल है, इस बात को प्रोपोगेट कीजिए, हमारे लिए नहीं अपने लिए कीजिए, ताकि रेवेन्यू जनरेशन बढ़े। गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी। और सब ऐसे तालीम वगैरह भी फ्री होनी चाहिए। पंजाब में आप समझते हैं तालीम फ्री नहीं है? आपको इस पे ज़रा रिसर्च कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो बहुत अरसे से, और अभी नहीं है, 2007-8 के तक गवर्नमेंट स्कूल में ना सर, प्राइवेट थे मैं तो प्राइवेट में तो कहीं भी नहीं होती, दुनिया में कहीं फ्री नहीं है प्राइवेट तालीम। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, आप कहीं भी वेस्ट को उठा ले, प्राइवेट तालीम हमेशा होती है, इसलिए क्योंकि वो आपको खरीदनी पड़ती है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं 1 to 5 बेच के तैयार की थी सर, फीस भी 3 अगली बारी गड्डी वेच जाए जो यूनिवर्सिटी जाएगा। प्राइवेट इज ना करो, सरकारी उन्होंने करो। सरकारी जी हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ? मेरे बच्चे सरकारी च नहीं पढ़े, ठीक गल है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान रशीद है और मेरा सवाल मैम से है कि आपकी नज़र में सक्सेस और हैप्पीनेस में क्या फ़र्क है? ओ माय ओए ओए, इतना भारी सवाल, खूबसूरत, और कर भी आपने उनसे ही दिया है। चलें जी, बताएं फिर सक्सेस और हैप्पीनेस में फ़र्क बताएं। सक्सेस समटाइम्स आपको ना दूर ले जाती है खुशी से, क्योंकि आप सक्सेस के पीछे इतना पड़ जाते हो कि यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। जैसे मैं अब कुछ देखती हूँ, जैसे लड़के वो अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली पे फोकस नहीं करते, वो अपने आप पे फोकस नहीं करते, वो सक्सेस के पीछे पड़ जाते हैं कि बस पैसा ही सब कुछ है। सो दैट्स नॉट ट्रू। आपको बैलेंस रखना पड़ता है। इन दिस लाइफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल एज मच यू हैव टू बी हैप्पी। तो सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस कैसे होती है? क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो कुछ अटेन करने के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर वो अटेन कर लेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। तो वेयर डज वन स्टॉप? यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू जस्ट हैव टू मेक बैलेंस। आपको अपना जो प्रोजेक्ट है, जो जिस पे आप आपके जो ड्रीम्स हैं, आप उसको काम करना है, लेकिन आपने एट द सेम टाइम वो चीज़ें पीछे नहीं छोड़नी जिनसे आपको ऑलरेडी खुशी मिलती है कि जिसको अचीव करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तो फिर तो आप नहीं बैलेंस कर पाएंगे ना। मुझे लगता है कि बीच में अगर आप हेल्दी ब्रेक्स लो और अपने आप को सबर में रखो। कर दें कैसे हेल्दी ब्रेक्स? कौन जैसे आप देखो दिन रात काम कर रहे हो अपनी कोई एक ख्वाब पूरा करने के लिए, तो जब आप अपनी स्टॉप पे पहुंचोगे ना, जब आप एक अचीव कर लोगे तो आप खुश नहीं होगे, क्योंकि आप थक के वो पहुंचे हो वहाँ पे, आपने बीच में रेस्ट नहीं लिया है, आपने बीच में वो चीज़ें नहीं की जिनसे आपको खुशी मिलती थी। अगर मैं आपको ये कहूँ, क्योंकि इनका सवाल इस किस्म का था कि अगर आप अपनी हैप्पीनेस की डेफिनेशन चेंज कर दें और वो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपने किसी और के पास देखी है या आपको लगे कि इसके हासिल करने से ही मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो सक्सेस भी आपकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप फर्ज करें, अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल, आसान लफ्जों में बताऊँ अगर, तो बिलाल साहब ने घड़ी पहनी हुई है बहुत महंगी, अगर मैं कर लूँ कि जी मैंने यही घड़ी पहननी है, ठीक है, तो अब मैं इसके मुताबिक मेहनत करूँगा, क्योंकि वो घड़ी जो होगी उसको पहुँचने तक मेरा बहुत ज़्यादा जोर लग जाएगा। आम
हालात में नहीं हो सकता। तो मैंने अपना सक्सेस भी क्या बना लिया कि अब मैं हैप्पी कब होऊंगा, जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा उस घड़ी को खरीदने में। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं आम घड़ी पे आ जाऊं, और मैं अगर इसको शायद जल्दी अचीव कर लूँगा तो यानी कि सक्सेस भी मिल गई और हैप्पीनेस भी मेरी साथ ही इसकी मिल जाएगी। ठाकुर साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ हैं, समझदार भी नहीं थोड़ा जिहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने रात को ही आफ्ताब इकबाल और जुनैद सलीम साहब का पॉडकास्ट देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरफा है और मेरा सवाल सर से है। मेरा सवाल है कि सर, वर्ल्ड वाइड देखें अगर हम, तो पब्लिक जो है वो टैक्स पे कर रही है और इसी टैक्स के मुताबिक आवाम को जो है वो सहूलियात मुयसर है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी तो बात ही अलग है कि अगर हम टैक्स भी पे कर रहे हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, सहूलियात हमारे पास है, हमसे वो भी छीनी जा रही हैं। तो क्या सिस्टम कब सही होगा ये सब सर? ये मैं समझता हूँ जो आने वाली नस्ल है वो यकीनन शायद हमने अपने दौर में इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया। हमारी ख्वाहिशात, हम PTV वाले लोग हैं वाह वाह। और हम 8 बजे से 9 बजे ड्रामा देख के 9 बजे से 10 बजे हमारे अब्बू TV देखा करते थे, ख़बरें सुना करते थे। आप ज़रा एक जदीद, हर बंदे के हाथ में टेलीविज़न है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर हैं। इस बच्ची ने अभी बात की कि इस मीडियम को हम पॉजिटिवली यूज़ करें, समझ के यूज़ करें, इश्क में यूज़ ना करें। क्या बात। ज़रूरी नहीं कि मेरी क़यादत से आप मोहब्बत करें, लेकिन ये देख लें कि लाहौर को बनाया किसने, अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर में आपके सफ़र को आसान किसने की है, इसको मैयर कर लीजिए। और मैं समझता हूँ फ़ैसले के वक्त इल्ज़ाम लगाना आसान काम होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के साथ डिलीवर करना मुश्किल काम होता है। आपने जिन टैक्सेस की बात की, यकीनन पाकिस्तान में टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन होती है। ज़्यादा टैक्सेस हम पेट्रोल के ज़रिए बिजली के बिल पे लगा के ले रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। पाकिस्तान में जो भी माहवार 60,000 से ऊपर कमाता है वो टैक्सेबल है। आपने पूछा ना खुशहाली कैसे आएगी, गवर्नमेंट कैसे डिलीवर करेगी। अवाम हक तो मांगती है, अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करती। हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, फ़ौरन बेल्ट बांध लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 750 रुपये का चालान हो जाएगा, यहाँ पे 1500 रुपये का चालान हो जाएगा। 2500 हो गया सर। जिस शहर में जब चल रहे होते हैं उस वक्त हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। बाहर दुनिया में आप जाके देखिए, कहीं पर भी मगरिब के करीब बाजार शराब बंद हो जाते हैं और सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे दिन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हम अपनी बिजली इजाफी खर्च करते हैं कपड़े की दुकान पे, सोने की दुकान पे, जूते की दुकान पे। फिर वो जब बिल देना पड़ता है तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ने ज़्यादती कर दी, महंगी कर दी। बेटा, आप ये मोबाइल चलाते हैं, इसमें कोई 300 का लोड डाल के पूरा महीना चला लेता है, किसी कोई 3000 से भी राज़ी नहीं होता। सही बात है सर। अपने मीन्स में जो सर अभी बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि खुशी उसी चीज़ से होती है जो आप अचीव कर लें, जो आपने अपना गोल जो है वो रखा हो कि हमने यहाँ तक पहुँचना है। मैं कल MPA नहीं बनता था, मैं कहता यार मैं MPA बन जावा ना, तो यार बड़ी गल है, मैंने 30 साल लगे ने इत्थे पहुँचने। जो बात आप लोगों को अपनी बेटियों के ज़रिए, इस कौम को, इस टेलीविज़न के ज़रिए कहना चाहता हूँ, इल्ज़ाम लगाना, तवक्को रखना कि इन्होंने मेरा काम करके देना है, नहीं। जो आप ख्वाहिश करें उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने नुमाइंदे को पूछें भी, उसको जवाबदेह भी बनाएं। हकीकत पसंदी के साथ, सच्चाई के साथ जीना सीखिए और आप वो नस्ल हैं जो चेंज लाएंगे। जी, अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं बिलाल साहब आपके साथ। मनूर, आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो 5000 रुपए विद एवरी राइट आंसर। कितनी बार जनरल नॉलेज पे जाएंगे ये आप लोगों की कॉल है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज़ फर्स्ट। चलिए जी मानूर, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है उसमें वो कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, फहद मुस्तफ़ा और मोहिब मिर्जा। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप? चलो उसमें से पूछ लें। 5000 देना भी पड़ेगा गलत जवाब पे, ये भी है ना। ये सिर्फ नून लीग का असूल है सर, साडा नहीं। ये बता दीजिए, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? हम चंगे रहे। वापस चले। वापस चले चलते हैं, ठीक है जी। बताइए फिर कौन होगा वो? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास होंगे। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। सेल्फी किसके साथ है? हमजा के साथ सेल्फी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही है? फवाद। और फ्लोर किनका आ गया? एंड पे कौन रह गया? हुमायूं सईद साहब। ठीक है, हुमायूं सईद साहब। ये चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं। जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, नोमी अंसारी और सना सफीनाज। सना सफीनाज। सना सफीनाज को चांद पे छोड़ दिया। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसी एक को साथ बिठा सकती हैं, किसको साथ बिठाना चाहेंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और HSY। MNR
आई गेस। मोहसिन नवीद रांझा होंगे वो, ठीक है, वो चले गए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब ख्वाजा आसिफ। दोनों की ही शक्ल नहीं याद आ रही। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ धूम 3 ने ना देखी? बाज आ जाओ तुम जी, आप बताइए प्लीज। मौलाना कर लें। मौलाना कर लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल यामीन साहब और जनाब कैसर पिया। वो कौम का कीमती एहसास है, उन्हें बचा ले, हम कुर्बानी करें। चलो इनको दे देते हैं। इनको देते हैं, कोई खास वजह? इतने लोगों को हंसाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो ओए होए होए, ये देखें कैसर साहब। जी बिलाल भाई, आप बताइए सर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे, कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज साहब और शान साहब। नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुरम दस्तगीर साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह। तो सेल्फी किसके साथ है? मरवाया जे नाला दवा। वैसे ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे उनका अंदाज और बस तर्ज़े ठीक है, सियासत ख्वाजा साहब हो गए जी। ख्वाजा साद रफीक से सेल्फी ले ली सेल्फी हमने। होगी। स्माइल किन को दे रहे हैं हम? राना सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह को। और फ्लोर किन का आ गया? जिनके बच गए उनका खुरम दस्तगीर साहब, ठीक है सर। चांद पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है, फैमिली में से भी दे दें, किसी को सरुलाना हुए तो बंदा चाहता। फैमिली में से दूं? ओए होए, चले ठीक है, फैमिली में से। फिर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसहाक डार साहब और हमजा शहबाज साहब। आपने ये नहीं बताया था किसकी फैमिली? चांद पे छोड़ के आना है जी। मैं हमजा साहब तहकीक कर लेंगे, वो वहाँ पे कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है, उनको छोड़ के आना हमजा है। शहबाज साहब होंगे वो, जबरदस्त। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही है, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है एहसन इकबाल साहब, सरदार अयाज सादिक और जनाब परवेज रशीद साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मैं परवेज रशीद साहब को बहुत लॉजिकल समझता हूँ, उनकी तकरीर सुनेंगे आप बार बार। एक बार किसकी सुन लेंगे? अयाज साहब को मैंने इतना सुना नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं एहसन इकबाल साहब को रखा है और कमरे से बाहर चले गए अयाज अयाज साहब के सादिक ऊपर। साहब, मुझे उनका पता नहीं है कि उनकी वो कैसे मुकर्रर। डन हो गया सर। चलिए फिर टाइटैनिक पे 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक के ऊपर आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। मेरी दफा ऑप्शन नहीं दिया। आप इनमें से किन को लेके जाएं? माहिरा को ऑब्वियसली। जहाज में डूब जाना है, तो मैं भी तो हूँगी ना, तो साथ ही डूब। आप नहीं है वो, आप बताएं सर। फिर 2 सापा को साथ ले जाएं। फरदौस आशिक को साथ ले जाओ सर। बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा मेरे एरिया से भी हैं, मेरी बड़ी भी हैं, अपनी भी दे दूंगा उनको बचा। मरियम औरंगजेब आपसे बड़ी है? बड़ी नहीं है, मेरे इलाके से हैं। अच्छा ठीक है। मरियम औरंगजेब सीनियर मिनिस्टर पंजाब जो है वो ले गई हैं और अज़मा बुखारी साहब और हिना परवेज भट्ट को भी नहीं मिली है फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मानूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you very करियर much, sir. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।